अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि मैटर जो है ये किस तरह एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में है एक मैटर, वो लिक्विड में किस तरह कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। इसके अलावा लिक्विड गैस में किस तरह कन्वर्ट होता है, अगर कन्वर्ट होता है तो किस तरह कन्वर्ट होता है। तो इस चीज़ पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर जो है इसको हमने डिफ़ाइन किया था, कोई भी चीज़ जिसकी कुछ ना कुछ मास हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, इसको हम मैटर कहते थे। मतलब यह है कि किसी चीज़ की वज़न हो और जगह भी घेरे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं किस चीज़ की, वाटर की। किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वाटर की। तो वाटर जो है वो एक मैटर है, क्योंकि वाटर जो है इसकी मास भी होती है और इसके अलावा ये जगह भी घेर लेती है। तो ये हमारे पास क्या है, मैटर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, इसको हम 1 नाम देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास क्या है, आइस है। मतलब है कि यहाँ पे बर्फ़ है। क्या है, बर्फ़ है। अब यहाँ पे बर्फ़ में जो वाटर के मालिक्यूल होते हैं उसकी वाटर वाटर की मालिक्यूल किस तरह होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, बॉन्डेड है मतलब है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे आइस में जो है वाटर की मॉलिक्यूल, क्योंकि ये आइस जो है ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है। क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है। अब यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मतलब ये है कि इनके दरमियान जो फासला होता है बहुत ही कम होता है। मतलब ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन ये इतनी क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि इनमें जो है मोमेंट शो नहीं होता। मोमेंट के लिए बहुत कम ही स्पेस अवेलेबल होता है, इसी वजह से ये मोमेंट शो नहीं करता। अब यहाँ पे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी। क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ना होने के बराबर होगी। कुछ ना कुछ होगी लेकिन बहुत ही कम होगी। तो यही वजह है कि सॉलिड जो है उसकी एक ख़ास वॉल्यूम होती है। क्या होती है, इसकी एक ख़ास वॉल्यूम होती है। जब हम इसको क्या करें, हीट अप करें या इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखें, तो ये क्या होता है, मेल्ट होता है। मतलब ये है कि सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में, सॉलिड से कन्वर्ट हो के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इस तरह यहाँ पे ये नहीं होता कि ये इसकी जो मॉलिक्यूल है इनमें फ़र्क आ गया। मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री है या शेप है इस वाटर मॉलिक्यूल की, यहाँ पर भी इसकी यही ज्योमेट्री होगी, यही शेप होगी। मतलब ये है कि इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। सिर्फ ये होगा कि ये सॉलिड से कन्वर्ट होके क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे इनकी बीच जो फासला होगा, मॉलिक्यूल की बीच जो फासला होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा बनिस्बत सॉलिड स्टेट की। यही वजह है कि लिक्विड की एक ख़ास वॉल्यूम नहीं होती। वो जहाँ भी आप डालें, जिस चीज़ में भी डालें, वो उसी चीज़ की शेप इख्तियार कर लेता है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये ग्लास कंसीडर करें, तो वाटर जो है इस ग्लास की शेप इख्तियार कर लेता है। या अगर आपने इसी तरह बीकर में डाल दिया तो क्या होगा, वाटर जो है, सॉरी लिक्विड जो है, लिक्विड ये इसी बीकर की शेप इख्तियार करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इनके बीच फासला थोड़ा ज़्यादा होता है
और मूवमेंट के लिए जगह होता है। यही वजह है कि इसकी ख़ास वॉल्यूम नहीं होती। अब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है ज़्यादा होगी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत सॉलिड से। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी यही वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी यही वाटर मॉलिक्यूल है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, बाकी इस पर कुछ जो है असर नहीं पड़ा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, जो सॉलिड मैटर होगा आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और जिस हीट पे जिस पॉइंट पे ये जितने भी मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब ये है कि यहाँ पे आइस पड़ा हुआ है, इसको हमने हीट अप किया, हीट अप करने के बाद ये क्या हुआ, इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब जिस पॉइंट पे ये जितनी भी मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्या हुआ, अगर आप इनको मज़ीद हीटअप करें, क्या करें, मज़ीद हीटअप करें, तो ये कन्वर्ट होगा गैस में। लेकिन यहाँ पर भी इसकी जो ज्योमेट्री है वाटर की इसी तरह बरकरार रहेगा। ज्योमेट्री है या जो इसकी शेप है, जहाँ जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसी तरह रहेगा। इस तरह नहीं होगा कि हाइड्रोजन तितर बितर होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन इसी तरह जुड़े होंगे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इसकी स्टेट चेंज होगी। मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म से ये कन्वर्ट हो के गैस फॉर्म में आएगा। अब गैस फॉर्म जो है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की बीच फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत लिक्विड की, और लिक्विड में बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत सॉलिड की। अब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल के लिए जो है स्पेस ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर देता है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल उसी तरह रहता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हुआ, सॉलिड से इसकी स्टेट चेंज हो गई लिक्विड में, लिक्विड से इसकी स्टेट चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे ये लिक्विड जो है, लिक्विड जब सारे मॉलिक्यूल लिक्विड के कन्वर्ट हो जाए गैस फॉर्म में, और आप यहाँ पे हीट देंगे, आपने इसको नोट करना है, जिस पॉइंट पे ये तमाम मॉलिक्यूल जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैटर की स्टेट चेंज हो गई, पहले सॉलिड था, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद गैस में कन्वर्ट हुआ। अब आप इसको अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब है गैस है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, इसको कोल्ड करेंगे, तो ये वापस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब यहाँ पे ये लिक्विड है, ये इसको वापस आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर आप गैस जो है इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो वाटर की मॉलिक्यूल है या जो लिक्विड की मॉलिक्यूल है वो उसी तरह रहेगा जिस तरह यहाँ पे सॉलिड में है, लिक्विड में भी यही फॉर्म होगी, यहाँ पर भी यही फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि इसकी स्टेट कन्वर्ट होती है। तो इसको हम कहते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। उम्मीद है कि वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।